नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। बड़ी दिलचस्प बात है, पीएचईडी का खात्मा होता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले ही उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि पीएचईडी के साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़े जाएंगे, और कल जब 45 कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज बना दिए गए तो अब ये साफ हो गया है कि पीएचईडी खत्म हो चुकी। चर्चा करेंगे। इंद्रजीत सम्याल भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, और इमरान कादिर साहब जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। शुरुआत का साहब आपसे करेंगे, क्या वाकई में पीएचडी को खत्म माना जाए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आज आप देखेंगे पीएचडी दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। पीएचडी 4 पार्टी से स्टार्ट होकर आज आप देखेंगे कि आज 18 पार्टी पीएचडी में एंटर हो चुकी है। आज अकेली पूरी रियासत में भाजपा है जो अलग है, बाकी सारे पीएचडी में आ गए। बाकी रही बात ये जो आपने कल लिस्ट की बात की, जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज की बात, लिस्ट सामने आई नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, ये कोई पहली बार नहीं है कि हमने कोई नेशनल पार्टी में कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाए। ये पहले भी होता रहा है। ये इंटरनल मैटर है पार्टी का कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इंचार्ज होता था। क्योंकि 2019 के डिलिमिटेशंस के बाद कॉन्स्टिट्यूंसीज में इंक्रीज हुआ, डिलिमिटेशन हुई, एरियाज इधर के उधर हुए, तो ये जो नया प्रोसेस था ये हमने फिर से इंप्लीमेंट किया और फिर से हमने कॉन्स्टिट्यूंसीज में अकॉर्डिंग टू द डिलिमिटेशन इंचार्ज बनाए। इसमें पीएचईडी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ना तो इस चीज को ये माना जाए कि ये जिनको कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाया गया है तो वही मैंडेट होगा और वही इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज द इंटरनल मैटर ऑफ द पार्टी, दिस इज द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ द पार्टी, जो पहले से होता आ रहा हो या फिर से हुआ। जी इंद्रजीत जी, क्या आपको लगता है कि कोई रेलेवेंस रह गया जिस तरीके से अपनी अपनी डफली अपना अपना रहा? देखिए विनोद जी, मैं पहले अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता को करेक्ट करना चाहूंगा कि पीएचडी यदि आप देखें विनोद जी, 20 अक्टूबर 2020 को इसकी स्थापना हुई थी और उस समय लगभग 6 से 7 पार्टीज इसमें थी। उसमें यदि आप देखें तो सजाद लोन साहब की भी पार्टी थी। अब जो ब्यूरोक्रेट थे शाह फैजल, जो अभी वापस उन्होंने अपनी पार्टी बंद कर दी, उन्होंने भी देख लिया कि कश्मीर में ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, उनकी पार्टी भी इनका हिस्सा थी। और जैसे ही इनकी पार्टी बनी और आप देखें व्हाट आर द मोटिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ पीएचडी, इन्होंने एक बड़ा मोटिव लिया था कि 370 और 35A को वापस लाएंगे। और एक छतरी में इन्होंने सोचा था जम्मू कश्मीर में पता नहीं कौन सा जन सैलाब उमड़ेगा, लोग सड़कों पे उमड़ेंगे और हम नेतृत्व करेंगे। हुआ क्या उल्टा। यदि सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि 19 जनवरी 2021 को सजाद लोन साहब बाहर आते हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वो कहते हैं, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा है, मैं अपने शब्द नहीं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा है देखिए ये जो पीएचडी है ये सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट देख रहा है, सबको अपनी पार्टी की चिंता पड़ी है, कोई मोटिव नहीं है, कोई मौकूफ नहीं है। वो छोड़ के बाहर आए। उसके बाद शाह फैजल आए। शाह फैजल ने तो सीधा कहा कि कश्मीर अब कोई इशू ही नहीं रहा है। 370-35A के जाने के बाद ये वही लोग हैं, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बजाएंगे। और विनोद जी, उससे भी सबसे बड़ी बात मैं आपको याद दिलाना के चाहता हूं कि फ्रंट लाइन एक इंग्लिश मैगजीन है, उसने एक कवर स्टोरी पीएचडी पे की थी। उस पीएचडी स्टोरी में क्या कवर स्टोरी थी मैं नहीं कह रहा, उसमें उन्होंने कहा था देखिए, और मैं उससे भी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों बाहर आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक प्रोविंशियल लेवल की मीटिंग होती है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स ये कहते हैं देखिए जो पीएचडी भी है उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए हमें इस गठबंधन से बाहर आ जाना चाहिए। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस एक निर्णय लेती है, वो बाहर आती है। उससे बड़ी बात यह कि फ्रंटलाइन ने कवर स्टोरी की थी, उसमें यह कहा था कि जब इनकी पीएचडी की बैठक हो रही थी तो उसमें क्या हुआ, महबूबा मुफ्ती सबसे पहले बोली। जब उनकी टर्न आई उन्होंने कहा देखिए ये आज के जो कश्मीर के हालात है ये सब किया धारा आपका है, यदि आप 1987 में इलेक्शन से रिग नहीं करते तो ये स्थिति नहीं होती। और उसके तुरंत बाद उमर अब्दुल्ला साहब उन्हें काउंटर करते हैं, वो कहते हैं देखिए आप ही वही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में सत्ता में लेके आए। तो इनके आपस में ईगो क्लैशेस, इनके आपस में, और देखिए 370-35 ये वास्तव में विनोद जी ये वाइडली एक्सपोज हो चुके हैं पब्लिक डोमेन में, कहने को कुछ रहा नहीं है। अब बेसिकली ये कह रहे हैं 16, 17, 18 पार्टीज, मुझे बताएं कौन सी 18 पार्टीज हैं। खींच के इनकी पार्टी है, वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, अपने मार्क्सिस्ट जिसमें तारागामी साहब है उनकी पार्टी है, एक जेके जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और यदि देखिए वजूद किसका है, वजूद किसी भी पार्टी का नहीं है। और अभी ये कहने को क्या है कि वो अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अल्पा रहा है। और वस्तुतः पीएचडी ये गुप्कार गठबंधन अब कहीं भी नहीं है, और एक ऐसा गठबंधन है जो देशद्रोही लोगों का गठबंधन है,
जो वो गठबंधन है जो कहता है 370-35 है, जिसने जम्मू कश्मीर की जनता को रौंदा, उनके हकों को महरूफ किया, इस प्रदेश में आतंकवाद को लाया, ये वही लोग पुराने दिन की चाह में हैं, वो पुराने दिन यहाँ लौट के नहीं आने वाले हैं। काजी साहब, आप ये इन्होंने कहा कि ये देशद्रोही लोगों का अलायंस है पीएजीडी, जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जिन्होंने अलगाववाद को बढ़ावा दिया। मैं संध्याल साहब से ये पूछना चाहता हूं कि हमारा झंडा अलग है क्या देश के झंडे से? हमारा झंडा अलग है, इनका अलग है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। अब ये अपने ऑफिस में बैठ के ये लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं कि आप अलगाववादी हो, आप नहीं संध्याल साहब प्लीज आप अच्छा बोलिए आपने मुझसे सवाल पूछा ना, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं आपको उसका अभी आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए, मैं बताऊंगा झंडा क्या है, किसका अलग है। हाँ जी बोलिए। सुनना चाहिए, सुनने का जी थोड़ा सा। हाँ नहीं सुन रहा हूँ, मैंने आपने मेरे से सवाल पूछा, आपने मेरे से सवाल पूछा कि संध्याल साहब बताएं, तो मैं वही बता रहा हूँ। आप बोलिए फिर से। चलो ठीक है। पार्टी थी जो पीएजीडी के साथ थी। क्या आपको जम्मू की कितनी पार्टीज हैं जो आज आपको सबको छोड़ के वहां पे पीएजीडी में एंटर हुई? मुझे बताइए ना। क्या चौधरी लाल बताता हूँ, अगर आप बोलने दे, मैं बताता हूँ आपको। हमें क्या लेना देना भी पीएजीडी से? भारतीय जनता पार्टी जम्मू, आप जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए। हमने जब भी चुनाव लड़ा अपने दम पे लड़ा। हम क्यों देशद्रोही लोगों के साथ जाएंगे? हम क्यों ऐसे लोगों के साथ जाएंगे जो कभी पाकिस्तान की बात करते हैं? और आज ये भारतीय जनता पार्टी का ही संघर्ष है। और काजी विनोद जी, आज एक बात देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता के मुंह से ये बात आ गई। आज इन्होंने ये माना कि आपका झंडा भी एक है, हमारा भी एक है। ये भारतीय जनता पार्टी ने उस लाइन पे ले आई। कल तक ये कहते थे कि 2 विधान 2 निशान। ऑन द रिकॉर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने कहा कि आपका भी झंडा एक है, हमारा भी एक है। देखिए ये सबसे बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, इंडिया इज वन। की बात करो, आप बिहार की बात करो, आपके साथ रहा कौन है? मुझे ये बताइए ना। जो सबसे बड़ा एनडीए का अलायंस था, बिहार में आपके अलायंस पार्टनर आपको छोड़ के चले गए। और आप बिहार को छोड़िए, बिहार ये भी जो आपको छोड़ के चले गए। हिमाचल में कौन है? आप अपनी जम्मू में जो आपके साथ है वो सारे आपको छोड़ के चले गए। आप कहां? देखिए, आपका तो सबसे बड़ा अरे देखिए, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात छोड़िए। आप अपना देखिए। हम देश में क्या है हमें पता है। आज भी प्रदेश में 18 सूबों में हमारी सरकार है। आपको तो हमें क्या करना चाहिए हमें पता है। हमारे जो अलायंस है आते रहते हैं जाते रहते हैं, ये वक्त क्या होता है। लेकिन हम आपकी तरह नहीं है। अगर अलायंस होते हैं कोई मौकिफ पे होते हैं। अगर जनता दल यूनाइटेड, आपको बिहार बड़ा याद आ रहा है। बिहार में भी कुछ नहीं बनने वाला है। और आप अपनी जानकारी दुरुस्त आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। हिमाचल में हमारा कभी कोई अलायंस नहीं रही था। बात कहा कि आप 370 को क्यों लेके आते हो? आपको वहां हमने भाई 370 हम इसलिए हम 370 लेके नहीं आते। 370 इसलिए लेके आते हैं कि आजादी के बाद जो कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर यहाँ पे कुचाले चली, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ यहाँ पे जो कूचक्कर रचा, उसी का नतीजा था 370। उसी को एक्सपोज करने के लिए हम पूरे देश में लेके आते हैं। और जिन्होंने इस मुल्क को सुई बनाने से लेके हवाई जहाज बनाना दे दिया था। अरे आप सुई और उसका जो आप सुई और उसका किनको निगलेक्ट कर रहे हैं? आप तो वो लोग हैं, आप तो वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे देश की बोली बाली जनता को आतंकवाद की राह में रखा। अब जब नकेल पड़ गई है, अब जब एजेंसीज काम कर रही है, अब आपके काले कारनामे बाहर आ रहे हैं, अब हवाला का अमाउंट बाहर आ रहा है। अब आए ना उनके पहाड़ के नीचे। कितना क्या मिसयूज कर रहे हैं? क्या मिसयूज कर रहे हैं? बताइए क्या मिसयूज कर रहे हैं? क्या मिसयूज कर रहे हैं? दिन रात बड़ा कुछ आता है। ईडी, सीबीआई। अरे आज क्या आया? आज आपके नेता जाते हैं ना। आज आपके नेता बेल पे बाहर है ना। फारूक अब्दुल्ला बेल पे बाहर है ना। जमानत पे बाहर है ना। नहीं लेते जमानत। जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है। नहीं, जमानत प्रोसेस नहीं चल रहा है। ये जो लूटा है ना आपने,
वो लूटा हुआ सब बाहर आएगा, जेल के सलाखों के पीछे जाओगे। आज आप आगे ना एक झंडे की बात करने वाले, यही जीत है, वही होगा, कुछ नहीं होगा। आप पीएजीडी लेके चल रहे हैं, ये पीएजीडी देशद्रोही आतंकवादियों का संगठन है, और इस आतंकवादी संगठन को उसका सही राह दिखाई जाएगी। ये जो आपने आतंकवादियों का झुंड बनाया हुआ है ना, जब कश्मीर में कृष्ण लाल की हत्या होती है तो विरोधी फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं? ये हत्याएं तब तक चलती रहेंगी जब तक यहाँ इंसाफ नहीं होगा। आपको याद होगा विनोद जी, जब कृष्ण लाल की अभी रिसेंटली हत्या हुई, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या स्टेटमेंट दिया था? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इंडिया का झंडा थाम के रखा है। आप किनको झंडा थाम के नहीं रखा है, झंडा थाम के नहीं रखा है भाई साहब। इस झंडे को इस झंडे को थामने के एवज में आपने इस प्रदेश को लूटा है। इस झंडे को थामने के एवज में आपने इस प्रदेश को लूटा है। हजारों नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स ने कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए। अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कौन सी कुर्बानी दे दी है? क्या इतिहास आप पढ़ा रहे हैं? आप अपना होमवर्क करके आइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कौन सी कुर्बानी कर दी? यहाँ पर वही आपको याद है, कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस याद है आपको? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस याद है आपको? किस पे हुआ था? नहीं, किस पे हुआ था? आप ही के नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पे हुआ था ना? याद है आपको? कुर्बानी दी थी। नेशनल है, आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई है ना, आप ही के पीएजी आपकी दुकान नहीं है, दुकानें आपकी, हमारी कोई दुकान नहीं है। हमारी पार्टी जन सेवा के लिए यहाँ पे आई है। दुकानें आपने खोली हुई है। आपने पाकिस्तान की जो जहाँ पे दुकान खोली थी ना, वो पाकिस्तान की दुकान अब बंद हो गई है। पढ़ा रहे हो कोई बना रहे हो आप? अरे बेवकूफ आप बना रहे हैं। अरे ये क्या आपको डिस्कशन का 15 से 20 लाख रुपया अभी होंगे ना? अरे भाई किसको चल रही है? ये सेंटर की गवर्नमेंट किसको दिया है? एलजी की गवर्नमेंट चल रही है यहाँ पे। अरे भैया, अरे किसी ने गलत किया तो वो जाएगा। आप ही की तरफ से जम्मू कश्मीर सरकार में पद ऐसे बांटे हैं आपके अब्दुल्ला के भाई। बिल्डिंग बनाई है थ्रू आउट इंडिया और आपने कुछ नहीं किया है। आपने अरे भाई ऑफिस की बिल्डिंग नहीं बनाई है, उन्हें पूरे देश में सरकार बनाई है। और जवाब आप कहाँ पे जो हमें जवाब देंगे? कश्मीर के 2 जिलों से बाहर है कहीं आप? क्या बोलते हैं बाहर यूपी बिहार की करते हैं? कहाँ पे आप है कहाँ पे आप? आपको सही रहे, आप हैं कहाँ? आप आने दीजिए, आपको लोग जवाब देंगे। चुनाव आने क्या दीजिए चुनाव। अरे भाई चुनाव तो हुए थे, डीडीसी वीडीसी में आपकी जमानतें जब्त होगी, आप रहेगा ही नहीं, तो बात हमसे करते हैं। क्यों जोड़िए? क्या वो चुनाव नहीं थे? आप ये बताइए कि आपने पिछले 9 साल से यहाँ पे बीजेपी की कॉर्पोरेट है, यहाँ एलजी इंतजाम है, इनको ये बताइए कि आपने कितने रोजगार दिए लोगों को? जी, आप हेल्थ फैसिलिटी की बात कीजिए, आप एजुकेशन सेक्टर की बात। अरे भाई सुने, आप पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। अरे भाई बड़े नेशनल है आप। अरे एंटी नेशनल क्या आप हैं? देशद्रोही उसमें क्या? इसमें क्या? आपको पता है? आपको कोई जानकारी नहीं है। आप पहले अपनी जानकारी दुरुस्त करके आइए। बात करते हैं यहाँ पे 9 साल से यहाँ पे एलजी प्रशासन है। आपको पता है 9 साल से यहाँ एलजी प्रशासन है? पता है नहीं है? सुबह का दिन का चलो हम डिस्कशन कर रहे हैं। और विनोद जी इनका थोड़ा ज्ञान है, इनको थोड़ा ज्ञान दीजिए। इन्हें बताइए 9 साल से यहाँ पे एलजी प्रशासन नहीं है। बात कहाँ पे हेल्थ और कहाँ पे बात करते हैं? जवाब आप अपना जाके होमवर्क करके आइए। आ जाते हैं डिस्कशन कर रहे हैं, पता ABCD का नहीं है। 9 साल से यहाँ पे एलजी प्रशासन है। हेल्थ सेक्टर क्या बताता हूँ आपको? हेल्थ सेक्टर है इसी प्रदेश में IIM आया, इसी प्रदेश में IIIT आया, इसी प्रदेश में आयुष्मान कार्ड आया, इसी प्रदेश में आपने क्या किया? प्रदेश को लूटा, प्रदेश का धन लूटा, अपने भाई भतीजे को धोखे कराया। फारूक अब्दुल्ला क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बनके करोड़ों रुपए खा गए। बातें करते हैं यहाँ पे, पता जब वो कहते हैं पाँव जमीन पे नहीं है, चले वहां चांद को दुनिया बचाने। बात उठाने की कोई कोशिश करे उसको विनोद जी बोल देते हैं। तो आप है ना भाई एंटी नेशनल, इसमें तरीका क्यों नहीं ठीक है? आप है ना? आपके फारूक अब्दुल्ला ने, आपके जो सर्वसभा नेता है, उन्होंने कल ही क्या स्टेटमेंट दिया? ऐसे आप लोगों को जोड़ रहे हैं,
अरे भाई, mainstream अरे political देशद्रोही parties तत्वों को कुचला जाएगा, देश प्रेमियों को जोड़ा जाएगा। जो लोग किसी की मौत के ऊपर कहते हैं कि किसी की डेथ के ऊपर कहते हैं कि कश्मीर में जब तक इंसाफ नहीं होगा ये हत्याएं चलती रहेंगी, कौन सा इंसाफ मानते हैं आप? पाकिस्तान के साथ बात की जाए, पाकिस्तान जाया जाए, कौन सा इंसाफ मानते हैं आप? चलिए चलिए नहीं, चलिए। मुझे एक चीज बताओ ना। इंद्रजीत जी, डिबेट से हम जी 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 विनोद जी, डिबेट से 100% डिटेल किया हुआ बात कही कि कहाँ कहने लगे डिबेट का, इन्हें मौजूद ही पता बोल रहे हैं 9 साल से यहाँ एलजी प्रशासन चल रहा है या नहीं सर, अर्थ की क्या, जब मैं बताता हूँ तो चिल्लाने लगते हैं। मैंने कौन सा ऐसे तब चिल्ला देना, मैं फैक्ट्स एंड फिगर पे बातें दूंगा। पार्टी अब हमें लोगों को सर्टिफिकेट बांटेगी क्या? सर्टिफिकेट बांटेगी कि आप एंटी हो या सेपरेटिस्ट हो? और भाई आप हैं, हम सर्टिफिकेट आपके नेता यही बातें करते हैं। आपके नेता क्या बातें करते हैं? चलिए, समय का अभाव है। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काजी साहब, आप रोड पे खड़े हैं फैमिली के साथ, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद।